जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पति पत्नी के दिव्य व्यवहार के बारे में बातें करेंगे कुछ। पिछली बार शौहरगिरी के बारे में बातें चल रही थी, वो कुछ ख़त्म नहीं हुई है। शौहरगिरी ऐसे जल्दी ख़त्म नहीं होती है। वो तो जब पत्नियां को पूछे तो पता चलेगा कि सारी उम्र तक शौहरगिरी नहीं छोड़ता है। बहुत बुढ़ापा आ जाता है तब कभी बीबी की बारी आती है, तब शौहरगिरी बंद हो जाती है और बीबीगिरी शुरू हो जाती है। आपको ज़रा नया शब्द प्रयोग लगेगा, लेकिन ये बीबीगिरी भी होती है। अब कभी कभी बीबीगिरी भी देखने में मिलती है। एक हमारे पास अफसर आता था, रिटायर गवर्नमेंट अफसर थे, बहुत बड़े अफसर थे, काफ़ी कमाए थे, खूब जायदाद भी थी, प्रॉपर्टीज़ भी थी। और रिटायर होने के बाद हमेशा जब पति रिटायर होता है तो पत्नी के मन में होता है कि अब निकम्मे हो गए। सारा दिन घर में बैठते हुए पत्नी सारा दिन पति का ही मुंह देखती है तो उबल जाती है, उसको देखते ही चिढ़ती है। कुछ काम नहीं है, निकम्मे है, कुछ तो करो, सारा दिन बैठे रहते हो, सारा दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कुछ काम नहीं करते हो। चलो इतनी सब्जी मेरे को साफ कर सुधार के दो, चलो इतना बच्चों के लिए इतना कुछ काम करके आओ, जाओ बाज़ार में जाके इतनी सब्जी ले आओ, इतना चाय ले आओ, पत्ती ले आओ। ऑर्डर छोड़ती रहती है। वो पति को 5 मिनट भी शांति से बैठने नहीं देती है। वो सह ही नहीं सकती है कि पति मेरा निकम्मा बैठा रहे और मैं सारा दिन घर में काम करूं। लेकिन ये तो नहीं सोचती है कि सारी उम्र इसने बेचारे ने काम तो किया है, अभी उसके गवर्नमेंट पे रिटायर नहीं करे तो क्या करे, और गवर्नमेंट जब रिटायर कर देती तो फिर वो क्या काम करेगा। तो भी उस पत्नी की अपेक्षा रहती है कि ये कुछ ना कुछ काम करे, बाहर जाए, थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब करे, लेकिन घर में सारा दिन ना बैठे रहे। तो ऐसे एक अफसर आते हैं तो उनकी पत्नी हमेशा डांटती रहती है, आप कुछ करते नहीं हैं। यहाँ तक कि पति को डांट डांट के बच्चों के बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं तो बच्चों को भी उनके बच्चों के दिमाग में अपने पिता के विरुद्ध सब घुसा देती है। तुम्हारे पिता तो कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं, अभी देखो खर्चा बढ़ते जा रहा है, तो थोड़ी सी ज़्यादा पैसा लाते थे तो क्या बुरा था, और ज़रा ना और कहीं नौकरी मिलती है तो कर सकते हैं, अभी तो करने को नहीं बोलते हैं। तो ज़्यादा पैसे आए तो क्या बुरा है, हमको ज़्यादा पर खर्च करने के लिए मिलेंगे पैसे। तो बच्चों को भी अपने पक्ष में कर देती है। तो ये बेचारा अकेला पति और दूसरी और पत्नी और उनके बच्चे। फिर देखो पत्नी की बीबीगिरी चालू हो जाती है, डांटती है, कभी बहुत देर से आए तो खाना भी नहीं देती है। एक चाचा आते हैं, उनके तो चाची कहती है जहाँ से आए वहाँ ही जाके खाना खा के आओ, क्यों इतने देर से आते हो, तुम्हारे लिए हम क्या बैठे रहे, क्या हम हमारा किचन साफ करके न रख दे, काम वाली कहाँ तक आपकी राह देख के बैठेगी। खाना नहीं मिलेगा, अगर समय सर आ गए तो ही खाना मिलेगा, समय से जरा भी देर कर ली तो नहीं मिलेगा। और रियली वो खाना देती भी नहीं थी। पति बेचारा भूख लगे तो क्या बिस्किट या कुछ लाके चने वगैरह लाके अपने कपाट में रखता है, तो पत्नी जाके सारा देख के आती है और निकाल के सब फेंक देती है, खाने नहीं देती पति को। ये क्या कम बीबीगिरी है। और बच्चों को तो इतना आसानी से वो पति के विरुद्ध समझा सकती है, उसके पास ये कला है, बहुत बड़ी कला है। ऐसी पतियों को नहीं आएगी ये कला। पति तो सिर्फ शौहरगिरी करेगा, बुमा बुम करता है, और कुछ उसको नहीं आता है। अरे एक बनिया था, वो हमारे पास आता था, बहुत डरपोक था।
उसकी पत्नी बहुत जोरावर थी, जोरदार थी। तो जैसे पति का दिन बुढ़ापे के आने लगे तो बीबीगिरी शुरू हो गई पत्नी की। यहाँ तक कि अगर पति जरा सा उसके मर्जी के खिलाफ करता था तो वो डांटती थी, इतना ही नहीं लेकिन उसको मारती भी थी, पीटती थी। पति को पत्नी पीटती थी। तो अभी अपनी इज्जत तो चली जाएगी, इसलिए पति क्या करता था, फौरन भागते भागते दौड़ते दौड़ते जाता था, खिड़कियाँ बंद कर देता था, सब दरवाजे बंद कर देता था। और वो जैसी पत्नी लकड़ी से मारती, बाहर आवाज़ तो आएगा ही, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में सब सुनेंगे। तो ये क्या करता था, बड़े जोर जोर से चिल्लाता था। मारती थी पत्नी लकड़ी से और पति जोर से चिल्लाता, ले लेती जा, ले लेती जा। यानी लोगों को, अड़ोस पड़ोस वालों को ऐसा लगता था कि ये पति पत्नी को मारता है और बोलता है ले लेती जा। हालांकि वो खुद मार खाता था, लेकिन बाहर सबको दिखाने के लिए यूँ चिल्लाता था, ताकि ऐसा शो हो जाए कि पत्नी को पति मार रहा है। अरे डूब मर ढकनी में पानी लेके, ऐसा तो कोई जीना हो सकता है? कैसे जिया जाए? प्रेम से जीना नहीं आता है, मारना और मार खाना इतना ही आता है। और सारी उम्र तक वो बेचारा मार खाता था पत्नी का। अरे एक भाई तो सत्संग में आता था, उसकी पत्नी उसको आने को नहीं देती थी, मना करती थी। उसको लगता था ये बहुत धर्म में चले जाएगा, अध्यात्म में चले जाएगा, तो फिर ये साधु भाव हो जाएगा और मेरे को छोड़ देगा। ऐसा उसको डर लग गया था अंदर। वो आराम से बोलता, नहीं भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा, ऐसा गलत कभी नहीं करूंगा। फिर भी उसकी पत्नी को उस पर भरोसा नहीं था, तो उसको बहुत डांटती थी। अगर वो उसको मालूम पड़ा कि ये कहीं सत्संग में जाके आया, भजन में जाके आया, तो इतना डांटती थी, इतना डांटती, यहाँ तक कि उसको मारती भी थी, उसको उसके कपड़े फाड़ देती थी। अभी ऐसा जीवन में कहाँ तक चलेगा? इसका सॉल्यूशन क्या? अगर पत्नी बीबीगिरी करती है तो इसमें पति का बहुत बड़ा हिस्सा है। उस पति को पति होने को नहीं आया। जिम्मेदारी सारी पति की बहुत होती है, क्योंकि पति हमेशा समझदार गिना जाता है। वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उम्र में भी बड़ा है, अनुभव में भी बड़ा है, तो उसने बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। शुरू से ही उसने समझदारी की काम लेना चाहिए। शुरू में तो पति शौहरगिरी करता है ना, इसलिए बेफाम कर चलता है, पत्नी को बेफाम बोलता है, मारपीट भी करता है। यह सब पत्नी भूल नहीं पाती है। वो मरते दम तक अपने कलेजे में लिख के रखती है, कहती भी है मैं नहीं भूलूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरा जब दिन आएगा तो मैं सब वसूल करूंगी। उस समय पति बहुत तेज मिजाज में होता है, इसलिए कि जा जा तू क्या कर लेने वाली है। लेकिन आपको नहीं मालूम कि कभी अपने बुरे दिन भी आ सकते हैं। हमेशा अपने ही अच्छे दिन होते हैं ऐसा नहीं है। तो बुढ़ापे में अपने भी बुरे दिन आएंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शुरू में तो क्या होता है, पत्नी आंसू पी कर रह जाती है और पति अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है, अपने आप खोद रहा है, क्योंकि उसको अभी पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे ही पैर पे मैं कुहाड़ा मार रहा हूँ, अपनी ही कब्र खुद खोद रहा हूँ, ऐसे उसको नहीं समझता है। क्योंकि जितना आप दूसरे को दुख दोगे वो आपको उतना ही दुख रिटर्न में मिलने वाला है। यह कर्म का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में से कोई नहीं साफ निकल सकता है, कोई इसमें बच नहीं सकता है। इसको आपको पूरा करना ही पड़ता है। तो शौहरगिरी जितना भी कहे उतना ही सामने से आप बीबीगिरी भी आएगी, छोड़ेगी नहीं। तो वो उसकी भी तैयारी रखना। यानी आप शौहर तो है ही, शादी हुई तो शौहर तो सारी दुनिया आपको कहेगी कि आप शौहर है, सब एक्सेप्ट करेंगे, सब स्वीकार करेंगे। फिर आपको शौहरगिरी करने की क्या ज़रूरत है?
ये तो एक प्रकार का पागलपन है। ये अहंकार पागल अहंकार है कि मैं शौहर हूँ और मेरा ही वजन होना चाहिए, मैं कहूँ ऐसा ही होना चाहिए, घर में वर्चस्व मेरा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना है। अगर पति संयमी हो तो पत्नी हमेशा पति की इज्जत रखती है, उसको रिस्पेक्ट से देखती है और उसकी बाहर भी उतनी ही इज्जत करती है। वरना इज्जत की कौड़ी हो जाने की जरा भी देर नहीं लगेगी। सबके सामने एक बार बोल दी पत्नी पति को, आप चुप बैठो, आपको कुछ समझ में नहीं आता। बोलो शौहर जी आपकी क्या इज्जत रही। बहुत लोगों को ये अनुभव है कि अपनी पत्नी सबके सामने कितनी बार ऐसा सुनाती है, आप चुप बैठो जी, आपको कुछ समझता नहीं, आप बीच में दखल मत करो, बच्चों के बारे में आप मत बोलो, ऐसा कितनी बार बोलती है। तो रोज़ रोज़ सुन के शौहर का इतना आवरण आ जाता है, उसको लगता है कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये मैं डूब मरने की बात है, मुझे क्यों आया नहीं शौहर होते हुए, संयम मुझे क्यों नहीं आया। संयम यानी क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष जो भी होने की जगह आती है उस समय वो उसमें समता में रहता है, संयम में रहता है। क्रोध मान माया लोभ होने के प्रसंग में भी वो शांत रहता है, समता में रहता है और कोई हरकत नहीं करता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, वो संयमी कहा जाता है। और जो ऐसा संयमी हो उसके पास मोक्ष हाथ में ही है, वो बहुत ही आसानी से मोक्ष गति को प्राप्त करेगा और संसार में तो खुद सुखी होगा ही और औरों को भी सुखी करेगा। संयमी पुरुष बहुत बहुत ऊंची अवस्था है, स्थित प्रज्ञ की नजीक का है संयमी। ऐसे संयमी विरले ही होते हैं। आज तक तो जहाँ देखो वहाँ असंयमी, बात बात में चिढ़ जाते, छोटी छोटी सी बात में चिढ़ जाते हैं। तो ये बीबीगिरी की बहुत लोगों का अनुभव है। पिछली उम्र में बीवी छोड़ती नहीं है, यहाँ तक कि जब बुढ़ापा आता है, हार्ट अटैक आता है या डायबिटीज़ होता है तो खाने पर बीवी कुछ देती नहीं, यहाँ ऊपर से गालियाँ खिलाती है। खाने पर बैठते ही वो छीन लेती है थाली में से मिठाई, कहती है आपको पता नहीं है आपको इतनी बड़ी बीमारी है, ये खाओगे तो आप जल्दी मर जाओगे माँ, इसलिए आप ये मत खाओ, ऐसा करके थाली में से उठा लेती है। उस समय पति को कितना बुरा लगता होगा, मेरे ये दिन आया। और पिछले दिन उसको याद आते हैं कि जब थाली में मुझे जरा भी अच्छा खाना नहीं लगा, जरा सी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता था तो यूँ थाली उठा के पत्नी के मुंह पे फेंकता था। ये बात उसको उस समय याद आती है तो आंसू आँखों में से निकल जाते हैं, घूंट पी पी के जीता है। ये सब शौहरगिरी का रिएक्शन आया, सामने से बीबीगिरी चालू हो गई। तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। पत्नियों ने भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है, वो पत्नी अपने पति को ताने दे, उसको खाना ना दे, खाने पे इतना उसको ताने देती है, कैसा लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। खानदान स्त्री ऐसा कभी नहीं करेगी। आर्य नारी हमेशा आर्य ही रहेगी, उसका आर्य नारी तो कभी भी चला नहीं जाएगा। सो अपने पति की हमेशा इज्जत करो, उसको कभी बात बात में मत टोको कि आप में कुछ समझ में नहीं आता है, आपको तो आपने अक्ल नहीं है, आप चुप बैठो, बोल मत करो, बीच में दखल मत करो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बेइज्जत नहीं करना चाहिए। उसको आप रिस्पेक्ट से रखो और रिस्पेक्ट से ही निभाओ। आप पत्नी ऐसा अगर पति को करेगी तो फिर बच्चों क्या नहीं करेंगे। बच्चे भी अपने पिता का लिहाजा नहीं रखेंगे, वो भी पिताजी को बात बात में बिठा देंगे, चुप बैठो पिताजी, आपको कुछ समझता नहीं है, आपको क्या मालूम, आप तो जुनवानी है, ऑर्थोडॉक्स है, नए ज़माने के रंग आपको क्या पता है, आप बैठ जाओ। ऐसा करेंगे यानी बेचारे को दोनों तरफ से मार मिलेगा। लेकिन ये सब अपना ही किया हुआ आया है, ऐसा सोच के हे पतिदेव अभी जो आया है कर्म शांति से समता से पूरा करो और मन में पश्चाताप करो, प्रतिक्रमण करो कि ये जो हमने पिछले जो जवानी में जो भी कुछ किया, जो डांटा पत्नी को बच्चों को, वो ये सब अभी रीपेमेंट आया है, अभी इसका मैं पूरा अच्छी तरह से रीपेमेंट कर दूंगा और
समता में रहूँगा, संयम में रहूँगा, तो आपका हिसाब पूरा हो जाएगा। नहीं तो अंदर आप और दुखी होते जाएंगे। समता में रहोगे तो अंदर दुख नहीं होगा और बाहर का कर्म पूरा हो जाएगा। नहीं तो भी आप घर छोड़ के कहाँ जाओगे, जा भी नहीं सकोगे, क्योंकि पत्नी की ममता, बच्चों की ममता आपको कहीं जाने नहीं देंगी। और हे आर्य नारियाँ, पति ने पिछले जवानी में आपको कितना भी क्यों न डांटा हो, मारा हो, फिर भी आप आर्य नारी तो है। और आर्य नारी के आभूषण आपको मालूम है, कुछ सोने और हीरे के गहने नहीं है। आर्य नारी का आभूषण है क्षमा, पति के प्रति अर्पणता, प्रेम। पति की सारी गलतियाँ हमेशा माफ़ कर देती है। यही हमारे आर्य नारी की शोभा है। ये आर्य नारी तो तभी सारे विश्व में प्रशंसनीय होगा। अरे हो रहा है न, हुआ था, अभी थोड़े के लिए अपना आर्य नारी तो मत लजाना, पति का लिहाजा रखना। इसकी वजह से बच्चों को भी अच्छे संस्कार पड़ेंगे, वो भी अपने पिता का लिहाजा रखेंगे, मान से पिता को रखेंगे, कभी उनका इंसल्ट नहीं करेंगे, बेइज्जत नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। तो ये पत्नी की बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो जवानी में होता है उसका रिएक्शन सारी उम्र तक रहता है। पत्नी के दिमाग में रहता है, बच्चों के दिमाग में रहता है, और पति के दिमाग में भी रहता है। तो सब नॉर्मलिटी से व्यवहार का होना चाहिए। पहले शौहरगिरी करे और बाद में सिर पकड़ के रोने का क्या मतलब है। सो पहले से ही समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, आज से ही समझ जाओ। हे शौहरों, शौहरगिरी बंद करो, आज से ही समझो कि इसका नतीजा अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आज से ही सारा परिवर्तन ला लो, आमूल परिवर्तन ला लो। प्रेम से घर में रहो, सबके साथ प्रेम का सिलिका करो, किसी के साथ दादागिरी, शौहरगिरी ना करो। और ऐसा करने से आपको ही भुगतना पड़ेगा। एक लड़का था, बहुत यंग था, अपनी बीवी पे बहुत दादागिरी करता था, शौहरगिरी करता था। नई नई शादी हुई थी, तो बात में पत्नी को डांटता था और बात में उसको थप्पड़ मार देता था। एक बार तो उसने बहुत पीट दिया पत्नी को, छोटी सी बात के लिए। और बात कुछ नहीं, अब ननंद भौजाई के बीच में कुछ खिटपिट होती है तो अपनी बहन का सुन के बीवी को मार दिया उसने। ऐसी गलत करती है मेरी बीवी, ऐसी है वैसी है। और ननंद हमेशा भाई अपनी बहन अपने भाई को पट्टी पढ़ाती है, उल्टा सुल्टा भाभी का बोलती है, क्योंकि उसका वर्चस्व रखने के लिए वो भाई के कान में जहर डालती रहती है भाभी के बारे में। तो कभी कभी ये आउट भी हो जाता है, हर टाइम उसका बैलेंस तो नहीं रहता है। तो कभी उसको लगता है कि हाँ बीवी की गलती है, कभी लगता है कि बहन की गलती है, माँ की गलती है। ऐसा झोला खाता है, इधर से उधर, उधर से इधर। वो स्टेबल नहीं है, स्ट्रांग माइंड का नहीं है। सोचने की ताकत होना चाहिए, कौन सच्चा है कौन गलत है, वो हमें जज करने की ताकत होनी चाहिए। अगर जज करना नहीं आता है तो मौन हो जाओ, चुप बैठ जाओ। दोनों स्त्रियों के बीच में कोई पुरुष जज अच्छी तरह से हो नहीं पाया, क्योंकि उसका दिमाग पत्नी का सुनेगा तो पत्नी के पक्ष में चले जाएगा, माँ का सुनेगा या बहन का सुनेगा तो उसके पक्ष में चले जाएगा, क्योंकि उनको अपनी बात इतनी अच्छी तरह से रजू करने की टेक्निक है। बहुत अच्छी तरह से वो पेश कर सकती है अपनी बात और सामने के दिमाग में घुसा दे सकती है। वो उसकी टेक्निक है, वो टेक्निक किसी मर्द को नहीं आएगी। और इतनी अच्छी बना के, ठना के, मोल्ड करके, सब करके बताएगी वो। ट्विस्ट करना बहुत आसान है उसके लिए। तो ये सब आप पति पुरुष समझ नहीं सकता है, तो बात में आ जाता है और फ़ौरन ही डिसीज़न ले लेता है, पत्नी की गलती है या माँ की गलती है या बहन, और उछल पड़ता है। उसका कंट्रोल नहीं रहता है। नतीजा ये आता है कि घर में कलुषित वातावरण हो जाता है। पत्नी का पक्ष लिया तो माँ कहती है, अरे ये तो बेवकूफ़ है, पत्नी के पीछे लट्टू है, बीबी के पीछे लट्टू है। और कभी पुरुष
अपनी माँ का ही पक्ष का बोल दिया तो पत्नी क्या बोलेगी, अरे ये तो अभी माँ का पल्लू अभी भी नहीं छोड़ता है, मामा मामा करता है, इतना बड़ा हो गया तो भी पल्लू पकड़ के चलता है, कैसा है ये। और दोनों तरफ से पति का मरा होता है, क्योंकि उसको आता नहीं है कि किस तरह से दो स्त्रियों को हैंडल करना, बैलेंस नहीं आता है। एक पुरुष और दो स्त्रियाँ, एक और माँ है, एक और पत्नी है। एक और माँ ने जिसने गर्भ में से आस पाल पोस कर बड़ा किया, संस्कार दिया, पढ़ाया लिखाया, तो उसके प्रति उसकी जो फ़र्ज़ है वो, और दूसरी और पत्नी जो सर्वस्व समर्पण करके उसके पास आ गई है, उसकी सारी खुशियाँ लुटा दी है, अपना सर्वस्व पति के लिए वो खुआर कर गंवा कर देती है। तो ऐसे संजोग में उसका बैलेंस नहीं रहता है। कभी पत्नी के प्रति उसको बहुत झुक जाने का होता है, तो कभी माँ की तरफ झुक जाता है, और दोनों की तरफ बैलेंस नहीं रह सकता है। और नतीजा ये होता है कि माँ, सासू और बहू, बेटा और माँ, पत्नी और पति, ये सारा रिलेशन, ये सारा रिश्ता कलुषित हो जाता है। रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। और इसमें पति बेचारा सैंडविच होता है, एक बाजू सास है, बहू और वर, तीनों के बीच में ट्रायंगल होता है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत लंबी बातें। ये ट्रायंगल का कभी और जिक्र करेंगे हम आपसे, उसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे। इसमें पति की क्या साइकोलॉजी होती है, पत्नी की क्या साइकोलॉजी होती है, माँ की क्या साइकोलॉजी होती है, ये साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है और सारा मैसअप करती है और झगड़ा कराती है, ये सब डिटेल में बताएंगे। अभी तो जो हम बात कर रहे थे कि पति ज़रा ठोक देता है अपनी पत्नी को, तो पत्नी भी क्या करती है फिर, बहुत उसका भी अगर मिजाज वाली रही तो वो क्या करेगी, निकल जाती है, फौरन मैके चली जाती है। पूज्य निरुमा के सहाध्यायी आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई का सत्संग कार्यक्रम USA और कनाडा में unique question and answer programs and Gnan Vidhis, special ceremonies for self-realization have been organized from June 16th to July 22nd, 2023. Call us on our toll-free number 1-877-505-DADA. That's 1-877-505-3232. There will be satsang by Aptaputra on the morning of all Gnan Vidhi days. It's a Dada Bhagwan Foundation presentation. Trimandir Sankul, Adalaj, District Gandhinagar, Gujarat. Phone 932701